श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों की पूजा करने के लिए हर साल मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ऋषि पंचमी का पर्व हर महीने भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के अगले दिन पड़ता है। इस पर्व के दिन सप्त ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। यह व्रत पुरुष भी अपने पत्नी के लिए रख सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। यह 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को शाम 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 8 सितंबर को ही रखा जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन एक साफ जगह पर आसन बिछाकर उस पर एक चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। चौकी पर सप्त ऋषियों का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और एक कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल भरे। कलश को आम के पत्ते और फूलों से सजाए और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। कलश से जल लेकर सप्त ऋषियों को अर्घ्य दे और धूप दिखाए। पूजा के समय सप्त ऋषियों को फल और मिठाई का भोग लगाए। सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में सप्त ऋषियों से आशीर्वाद ले। मान्यता है कि ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने से सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन पूरे देश में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सप्त ऋषियों की आराधना करते हैं और अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कामना करते हैं। ऋषि पंचमी के इस पवित्र अवसर पर सभी भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्चे आस्था से ऋषियों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों के स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में खुशियां बनी रहती है। दोस्तों, ऋषि पंचमी या भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन यानी हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। वर्तमान अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ऋषि पंचमी का दिन अगस्त या सितंबर में आता है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को सम्मान देने और महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए दोष से शुद्ध होने के लिए महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष पर्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और शरीर और आत्मा को शुद्ध बनाए रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश है। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और इसीलिए इस अवधि के दौरान महिलाओं को रसोई में खाना पकाने या किसी भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा करने से रजस्वाला दोष बढ़ता है। रजस्वाला दोष से छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने की सलाह दी जाती है। नेपाली हिंदुओं में ऋषि पंचमी अधिक लोकप्रिय है। कहीं कहीं 3 दिवसीय हरतालिका तीज का व्रत ऋषि पंचमी को समाप्त होता है। कई क्षेत्रों में यह पूजा प्रक्रिया नदी के किनारे या तालाब के पास देखी जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती है, बल्कि वे ऋषि पंचमी के दिन एक खास तरह के चावल का सेवन करते हैं। दोस्तों, इस दिव्य दिन पर पास की पवित्र नदी में पवित्र करना बहुत महत्वपूर्ण है। नदी में स्नान करने के बाद सप्त ऋषियों की प्रतिमा को पंचामृत चढ़ाना चाहिए। इसके बाद उन पर चंदन और सिंदूर का तिलक लगाए।
फूल, मिठाई, खाद्य पदार्थ, सुगंधित धूप, दीपक आदि सप्त ऋषियों को अर्पित करे। मंत्र जाप के साथ सफेद वस्त्र, यज्ञोपवीत और नैवेद्य धारण कर उनकी पूजा करे। ऋषि पंचमी व्रत के दौरान इन सप्त ऋषियों की पूरी पवित्र प्रथाओं के साथ पूजा करके लोक कथाओं को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें ऋषि पंचमी की पावन व्रत कथा। तो दोस्तों, सतयुग में विदर्भ नगरी में सरंजित नामक राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, लेकिन फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपने अपने आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगी। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई के खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर यह सब देख रही थी। पुत्र के बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र के पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से उसे छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरे कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता के इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले कि तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसीलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। तो दोस्तों, विदर्भ देश में उनतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी।
उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका सारा शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात अपने माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों की भोग मिला। दोस्तों, अब हम श्रवण करें ऋषि पंचमी की तीसरी कथा। दोस्तों, एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्तऋषि का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसके शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरे हांडी में आपका है। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो यह बात बोल के गई कि यह आपका और यह आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़े को ढूंढकर उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वे अपने सास ससुर से अलग रहने लगे। यह सब उसके पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका था। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें ऋषि पंचमी की आरती। ओम जय जय शांत पते प्रभु, जय जय शांत पते। पूज्य पिता हम सबके तुम्हें पालन कर दे। ओम जय जय शांत पते। शांता संग विराजे ऋषि श्रृंग बलिहारी। ओ प्रभु ऋषि श्रृंग बलिहारी। जस गिरिजा संग सोहे भोले त्रिपुरारी। ओम जय जय शांत पते। लोम पद की राजधानी में जब दुर्भिक्ष पड़ियो। ओ प्रभु जब दुर्भिक्ष पड़ियो। वृष्टि है तो बुलवाई जाए सुभिक्ष करियो। ओम जय जय शांत पते। महायज्ञ पुत्रेष्ठि
दशरथ घर कीनो, हो प्रभु दशरथ घर कीनो। प्रकट भये प्रतिपाला, दीन शरण लीनो। ओम जय जय शांतिपते। शीस जटा शुभ सोहे, श्रृंग एक धरता, हो प्रभु श्रृंग एक धरता। सकल शास्त्र के वेता, हम सबके करता। ओम जय जय शांतिपते। सब बालक हम तेरे, तुम सबके स्वामी, ओ प्रभु तुम सबके स्वामी। शरण गहेंगे तुम्हारी, ऋषि तव अनुगामी। ओम जय जय शांतिपते। विनय हमारी तुमसे, सब पर कृपा करो, ओ प्रभु सब पर कृपा करो। विद्या बुद्धि बढ़ाओ, उज्ज्वल भाव भरो। ओम जय जय शांतिपते। हम संतान तुम्हारी, श्रद्धा चित लावे, ओ प्रभु श्रद्धा चित लावे। मंडल आरती ऋषि श्रृंग की, प्रेम सहित गावे। ओम जय जय शांतिपते। ओम जय जय शांतिपते। प्रभु जय जय शांतिपते। पूज्य पिता हम सबके, तुम्हें पालन करते। ओम जय जय शांतिपते।